तो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय माँ करणी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है डियर स्टूडेंट्स एक और नई क्लास में, और आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं इस चीज़ को कि रिसेंटली अपना जो टॉपिक चल रहा है वो डिटरमाइनर्स अपना टॉपिक है, कंटिन्यू चल रहा है। और इससे पहले हमने ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस कर ली है और उनमें हमने सबसे पहले आर्टिकल्स का जिक्र किया था। उसके बाद में हमने उसके बहुत सारे रूल्स जाने थे, और उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना प्रोसेस के थ्रू हमने बात की वो क्वांटिफायर्स की थी डिटरमाइनर्स के अंतर्गत। उसके बाद में प्रीवियस जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने टोटली बात की थी डेमोस्ट्रेटिव अपने जो डिटरमाइनर्स हैं उनकी, और इसके साथ साथ इंट्रोगेटिव जो डिटरमाइनर्स हैं उनको भी हमने प्रीवियस क्लास में जान लिया था। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, और आज क्लास को हम कंटिन्यू करने वाले हैं जैसे पीछे की हमने क्लास को जहाँ छोड़ा था शुरुआत करेंगे वहीं से, और देखते हैं आज की क्लास में हम जो रेस्ट ऑफ द डिटरमाइनर्स बच गए हैं या जो इसके अलावा जितने भी अपने डिटरमाइनर्स अपनी अभी शेष हैं आज उनकी चर्चा करने वाले हैं। और आज की क्लास को के साथ ही हम डिटरमाइनर्स के टॉपिक को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स कंटिन्यू बने रहिए, लगातार क्लास के साथ बने रहिए अंत तक, और देखते हैं कि आज की क्लास में हम किस प्रकार से आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। और शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, देखते हैं आपके लिए क्या कुछ नहीं है। देखिए डियर स्टूडेंट, आप जिस प्रकार से देख सकते हैं आज हम बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम 5th नंबर का अपना जो भी डिटरमाइनर है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव आपका जो डिटरमाइनर है इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार के कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव आपके डिटरमाइनर्स हो सकते हैं या कौन कौन से इसके अंतर्गत हम इंक्लूड करते हैं। तो ध्यान रखें, डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके डिस्ट्रीब्यूटिव जो आपका जो 5th नंबर का डिटरमाइनर है जिसमें हम बात करेंगे बोथ, इसके साथ में ऑल, मोस्ट, उसके बाद में आइदर, उसके बाद में नाइदर, उसको इधर नीदर भी हम बोल सकते हैं, उसके बाद में ईच, एवरी और हाफ। ध्यान रखें, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर के अंतर्गत हम बात करेंगे बोथ की, इसका यूज़ हम दो के लिए करते हैं। इसके साथ में बात करेंगे हम ऑल की, जिसका यूज़ हम सभी के लिए या पूरे के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद में मोस्ट का यूज़ करने वाले हम ज़्यादातर या अधिकांश के लिए। उसके साथ आइदर या नाइदर, यानी दो ऑप्शंस की अगर हम बात करें और दो में से किसी एक की बात करनी हो तो ध्यान रखें आइदर या नाइदर का हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम ईच और एवरी, यानी ग्रुप में से किसी एक की बात करेंगे या ग्रुप में से प्रत्येक की बात करेंगे, तो वहाँ पर ध्यान रखें प्रत्येक या हर एक की बात करेंगे तो ईच और एवरी का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में है हाफ का मतलब यह है डिस्टेंस कि यहाँ पर हम क्वांटिटी या फिर क्वालिटी के अगर नंबर या क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर हाफ यानी आधी संख्या भी हो सकती है, फिर आधी मात्रा भी हो सकती है। ध्यान रखें हाफ जो आधे के लिए यूज किया जाएगा वो आपका इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव आपके जो भी डिटरमाइनर्स हैं उनमें एक बार आप देख सकते हैं बोथ, ऑल, मोस्ट, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी और हाफ। इनको हम वन बाय वन इनको पढ़ने वाले हैं या इनको हम कंटिन्यू स्टडी करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके लिए जो डिटरमाइनर हमने देखा है वो आपके लिए है बोथ या बोथ ऑफ। ध्यान रखें बोथ अकेला भी हो सकता है और बोथ के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ भी हो सकती है। तो बोथ या बोथ ऑफ दोनों ही कंडीशन में जो आपकी इसके साथ नाउन जुड़ने वाली है वो जुड़ने वाली है। बोथ के साथ या बोथ ऑफ के साथ आपकी जो भी नाउन या फिर प्रोनाउन जुड़ने वाली है वो आपकी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जुड़ेगी। ध्यान रखें बोथ या बोथ ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जुड़ेंगे। उसके बाद में देखें इसमें दो होने का बोध होता है। इसमें जो बोध होगा या यूँ कहें कि जो जानकारी में मिलेगी वो दो की मिलेगी, यानी दो चीज़ें होनी चाहिए, दो का बोध होगा। इसके साथ अधिकांशतः काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है। ध्यान रखें बोथ या बोथ ऑफ के साथ हमेशा काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पर बोथ का यूज या बोथ ऑफ का जो यूज हम करने वाले हैं वो दो के सेंस में या दो के अर्थ में करेंगे। ध्यान रखें एग्जाम्पल देखें आप, बोथ ऑफ देम वर इनोसेंट। बोथ ऑफ देम, यहाँ पर आपका देम है वो आपका एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, और देख सकते हैं आप अगर देखा जाए तो ये अपना दे प्रोनाउन है उसको सिग्निफाई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं देम आपका एज ए प्लूरल नाउन यूज हुआ है, तो एज ए
प्लूरल फॉर्म ये जो है प्लूरल फॉर्म के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है, तो बोथ के साथ यूज हुआ है। और यही आप फैक्ट में देख सकते हैं कि बोथ या बोथ ऑफ के साथ जो नाउन आएगी या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा। ध्यान रखिए, बोथ ऑफ देम वर इनोसेंट, यानी वो दोनों के दोनों या वो दोनों क्या थे, इनोसेंट थे यानी निर्दोष थे, वे दोनों निर्दोष थे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, बोथ द प्लेयर्स प्लेड वेरी वेल, दोनों खिलाड़ियों ने अच्छा खेल खेला, यानी दोनों खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेल खेला, ये बहुत अच्छे वो खेले। तो ध्यान रखें, बोथ के साथ आपकी जो नाउन यूज हुई है वो आपकी प्लूरल फॉर्म यूज हुई है, यानी प्लूरल नाउन यहाँ पर यूज की गई है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। ध्यान रखें, काउंटेबल नाउन है प्लेयर्स और वो आपकी प्लूरल फॉर्म में यूज हुई है प्लेयर्स के रूप में बोथ के साथ। तो ध्यान रखिए, बोथ ऑफ द प्लेयर्स यानी दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले। उसके बाद में लास्ट वन है बोथ ऑफ अस, यानी हम में से सभी, सॉरी हम में से दोनों, बोथ ऑफ अस हम में दोनों या हम दोनों विल प्रीफर टू स्पीक इन हिंदी, यानी हम दोनों हिंदी में बात करना अधिक पसंद करेंगे। ध्यान रखें, लास्ट वन जो है बोथ ऑफ अस विल प्रीफर टू स्पीक इन हिंदी, यानी हम हिंदी में बात करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर बोथ देख सकते हैं, यहाँ पर बोथ ऑफ भी देख सकते हैं, दोनों के साथ में आपकी जो नाउन यूज होती है वो आपकी काउंटेबल प्लूरल नाउन यूज होती है, ध्यान रखें। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो डिटरमाइनर दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव के अंतर्गत, उसमें हम बात करेंगे ऑल का जो यूज़ होता है, ध्यान रखें इसका प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। ध्यान रखें, नाउन जो है वो आपकी ऑल के साथ में आपकी प्लूरल नाउन भी जुड़ सकती है और वो आपकी सिंगुलर नाउन भी जुड़ सकती है, ध्यान रखें। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि काउंटेबल नाउन भी जुड़ सकती है और अनकाउंटेबल भी, क्योंकि काउंटेबल नाउन अगर जुड़ेगी ऑल के साथ में, अगर काउंटेबल नाउन जुड़ेगी तो ध्यान रखें काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। ध्यान रखें, ऑल के साथ में जो काउंटेबल नाउन जुड़ेगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी, जबकि अनकाउंटेबल नाउन जुड़ेगी, अगर अनकाउंटेबल नाउन जुड़ेगी तो ध्यान रखें अनकाउंटेबल जो नाउन जुड़ेगी वो क्या होगी आपकी, वो आपकी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी। ये आप ध्यान रखें, ऑल के साथ जुड़ने वाले अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में और काउंटेबल जो नाउन होगी वो प्लूरल फॉर्म में आपकी यूज होने वाली है, ये ध्यान रखें। देखिए, इसका प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ होता है, सभी, सारा या पूरा। ध्यान रखें, जब काउंटेबल की बात होती है तो सभी इसका अर्थ लेते हैं, और जब अनकाउंटेबल नाउन होती है तो इसका अर्थ हम सारा या पूरा के अर्थ में लेते हैं, के अर्थ में इसका यूज होता है। ध्यान रखें, सभी, सारा या पूरा के अर्थ में इसका यूज हम करते हैं। एग्जाम्पल देखें आप, यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑल ऑफ अस, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें, ऑल द कंट्रीज हैव देयर ट्रेडिशंस, ऑल द कंट्रीज हैव देयर ट्रेडिशंस, यानी सभी देश हैं, सभी देशों में अपनी अपनी परंपराएं या अपनी अपनी प्रथाएं, अपने अपने रिवाज हैं, सभी देशों में अपने अपने रिवाज या प्रथाएं हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ पर ऑल का जो प्रयोग हुआ है वो कंट्रीज के अकॉर्डिंग हुआ है, और कंट्रीज आपकी क्या है, वो आपकी काउंटेबल प्लूरल नाउन है। ध्यान रखें, आपकी काउंटेबल प्लूरल नाउन है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ऑल ऑफ अस, यानी हम सभी, वर्थ सेटिंग विच ईच अदर, यानी हम सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ऑल ऑफ अस वर्थ चैटिंग विथ ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। और उसके बाद में लास्ट वन है, ऑल द मिल्क हैज़ बीन टेकन बाई हर, यानी ऑल, यहाँ पर जो आपका मिल्क है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है और वो अनकाउंटेबल आपका यूज हुआ है ऑल के साथ। तो आप देख सकते हैं ऑल के साथ में आप काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं और अनकाउंटेबल भी। ध्यान रखें, काउंटेबल होगी तो 100% आपकी बहुवचन के रूप में होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी, जबकि अनकाउंटेबल होगी तो हमेशा आपके सिंगुलर फॉर्म में होगी। तो ऑल के साथ इस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से हमने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को यूज़ किया है। एक बार दोबारा देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव अपने डिटरमाइनर की आज चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट वन में बात की हमने, और ये 5th नंबर की आपकी कंडीशन है। इसके बाद में अपने 6th और 7th जो और हमें पढ़ने हैं, तो देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर के अंतर्गत बात करें तो बोथ, ऑल, मोस्ट, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी और हाफ, ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले बोथ या बोथ ऑफ की बात करते हैं। इसमें दो होने का बोध होता है, इसके साथ अधिकांशतः काउंटेबल नाउन यूज होती है। ध्यान रखें, काउंटेबल नाउन यूज होगी और इसके साथ साथ काउंटेबल नाउन भी आपकी प्लूरल फॉर्म में होगी, ये ध्यान रखें। काउंटेबल नाउन जो नाउन होगी वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगी। बोथ ऑफ देम, एग्जाम्पल देखें, बोथ ऑफ देम वर इनोसेंट, यानी वो दोनों इनोसेंट थे। तो यहाँ पर बोथ के साथ में देम जुड़ा है, यानी प्लूरल फॉर्म में जुड़ा है। उसके बाद में देखें,
बोथ द प्लेयर्स वे प्लेड वेरी वेल, दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोथ के साथ जुड़ा प्लेयर्स, यानी आप बोथ के साथ आपने प्लूरल फॉर्म यहाँ पर प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन यूज किए। उसके बाद में देखें लास्ट वन, बोथ ऑफ अस, यानी हम दोनों विल प्रीफर टू स्पीक इन हिंदी, यानी हम दोनों हिंदी में बात करना पसंद करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वन आपका जो डिटरमाइनर है वो है ऑल। इसका प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ या अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, या सभी या पूरे या सारे के अर्थ में इसका यूज होता है। ध्यान रखें, यह काउंटेबल के साथ यूज हो सकता है और अनकाउंटेबल के साथ भी। एग्जाम्पल देखें, ऑल द कंट्रीज हैव देयर ट्रेडिशंस, सभी देशों की अपनी कुछ प्रथाएं, अपने कुछ रिवाज हैं। ऑल ऑफ अस वर चैटिंग विथ ईच अदर, हम सभी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। और लास्ट वन है, ऑल द मिल्क हैज़ बीन टेकन बाय हर, उसके द्वारा सारा का सारा दूध या पूरा दूध उसके द्वारा यूज कर लिया गया या उसके द्वारा काम में ले लिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स अपने यहाँ पर डिटरमाइनर्स हैं या जिनको हमने बात की है। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, और आगे हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम आइदर और नाइदर की। अब हम बात करने वाले हैं आइदर और नाइदर की। देखिए किस प्रकार से इनको हम यूज करते हैं। नॉर्मली आइदर और नाइदर का जो यूज करते हैं वो हम आइदर का यूज करते हैं दो ऑप्शंस में से किसी एक को चुनने के लिए, एक को सिलेक्ट करने के लिए, जबकि नाइदर का जो यूज करते हैं वो दोनों ही ऑप्शन को रिजेक्ट करने के लिए या दोनों ही ऑप्शन को अवॉइड करने के लिए इसका यूज करते हैं। आइए चर्चा करते हैं आइदर और नाइदर पर। आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव अपने डिटरमाइनर के अंतर्गत ही चर्चा करने वाले हैं आइदर और नाइदर की। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं आइदर और नाइदर का किस प्रकार से हम यूज करेंगे। देख सकते हैं आइदर का जो अर्थ है वो होता है दोनों में से कोई एक, जबकि नाइदर का अर्थ है दोनों में से कोई नहीं। ध्यान रखें, आइदर का जो यूज होता है वो ध्यान रखें दोनों में से कोई एक, यानी दो आपके सामने विकल्प हैं, दो आपके सामने ऑप्शन है, उन दोनों ही ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, वहाँ पर आइदर का यूज करते हैं। जबकि नाइदर का जो अर्थ है वो दोनों में से कोई नहीं, यानी दोनों ही विकल्प को आप क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ध्यान रखें, आइदर का आप यूज करते हैं, आइदर का आप यूज करते हैं, लेकिन आपके सामने दोनों ऑप्शन में से आप किसी एक को चूज करेंगे। ध्यान रखें, दो ऑप्शन में से आप किसी एक को चूज करने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें नाइदर का आप यूज करेंगे तो यहाँ पर आप दोनों ही ऑप्शन को क्या करने वाले हैं, दोनों ही ऑप्शन को आप रिजेक्ट करने वाले हैं। ये ध्यान रखें, दो में से किसी एक ऑप्शन को, दो में से किसी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे आइदर में, नाइदर में आप दोनों ही ऑप्शन को क्या कर देंगे, दोनों ही ऑप्शन को रिजेक्ट कर देंगे या दोनों को ही हटा देंगे। ये ध्यान रखें, आइदर और नाइदर का ये बेसिक सा फॉर्मूला है। अब देखें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तो इसके साथ आप देख सकते हैं आइदर का जो यूज है वो दोनों में से कोई एक के लिए यूज होता है, जबकि नाइदर का जो अर्थ है वो दोनों में से कोई नहीं के अर्थ में इसका यूज करते हैं। दोनों के साथ सिंगुलर नाउन का यूज होता है, ये आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आइदर हो या नाइदर हो दोनों के साथ में ही सिंगुलर नाउन का यूज होगा, ये ध्यान रखें। इसके बाद में एग्जाम्पल देखें, आइदर रूम इज एरी, यानी आइदर रूम यानी दोनों में से कोई एक रूम, यहाँ पर बात दो की चल रही है, दो में से कोई एक। आइदर रूम इज एरी यानी दोनों में से कोई एक रूम क्या है, वो एरी यानी हवादार है या उसमें हवा अच्छे से आती है या हवा अच्छे से उसमें वहाँ पर हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो आइदर रूम इज एरी। नेक्स्ट देखें, आइदर रोड लीड्स टू पंजाब, यानी दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक रोड क्या करती है, लीड्स टू पंजाब यानी पंजाब की तरफ जाती है। और उसके बाद में इसमें दे रखा आइदर में कि आइदर यू और राधा, यहाँ पर आइदर के साथ आपने जोड़ा है कंजक्शन के रूप में और को, ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है डिस्टेंस कि आप आइदर अकेले आइदर का भी यूज़ कर सकते हैं और आइदर और का भी यूज़ हम कर सकते हैं। ध्यान रखें, आइदर यू और आइदर यू और राधा वॉज स्लीपिंग, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगुलर नाउन सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया गया है। तो वहाँ पर देख सकते हैं आइदर यू और राधा वॉज स्लीपिंग, या तो राधा या फिर तुम सो रहे थे, दोनों में से कोई एक। ध्यान रखें, दोनों में से कोई एक। उसके बाद में नाइदर की बात करते हैं, नाइदर को हम देखते हैं दोनों में से कोई नहीं, यानी दोनों ही ऑप्शन को हम क्या करने वाले हैं, रिजेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखें नाइदर होटल इज़ वेरी बिग, यानी कोई भी होटल जो है दोनों ही होटल में से कोई भी होटल बड़ी नहीं है। उसके बाद में देखें नेक्स्ट, नाइदर फैन इज चीप, यानी दोनों ही फैंस में से या यूँ कहें कि दोनों ही जो पंखे हैं उनमें से कोई भी सस्ता नहीं है या दोनों ही महंगे हैं, दोनों
दोनों ही महंगे हैं या फिर दोनों ही सस्ते नहीं हैं। उसके बाद में देखें, यू कैन कीप नाइदर पेन नोर बुक, यानी तुम ना तो पेन रख सकते हो और ना ही तुम बुक रख सकते हो। तो यहाँ पर नाइदर का यूज़ जो किया जा रहा है वो दो ऑप्शन को में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए या दोनों में से दोनों ही ऑप्शन को हटाने के लिए या दोनों ही ऑप्शन को रिजेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जबकि आइदर का जो यूज़ होता है वो दोनों ही ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। उसके बाद में देखें, नेक्स्ट आपका डिटरमाइनर होगा, वो होगा हाफ। हाफ का जो अर्थ होता है वो होता है आधा। इसका यूज़ आधे के अर्थ में करते हैं या आधा अधूरा जिसे बोलते हैं उसके अर्थ में करते हैं। इसका यूज़ काउंटेबल प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। ध्यान रखें, अनकाउंटेबल नाउन आपकी सिंगुलर फॉर्म में होती है और काउंटेबल आपकी प्लूरल फॉर्म में होती है, तो दोनों के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं। और काउंटेबल नाउन आपकी सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ हो सकती है। ध्यान रखें, काउंटेबल जो नाउन है आपकी, काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ हो सकती है, ये ध्यान रखें। हाफ के साथ आप काउंटेबल नाउन को सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। आप सिंगुलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ में देखें आप और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखें, ही हैज़ बीन वेटिंग हियर फॉर हाफ एन आवर, यानी वो आधे घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रहा था, वह आधे घंटे से यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हाफ का जो अर्थ है वो आधे के अर्थ में ही इसका, या हाफ के अर्थ में आधे के सेंस में इसका यूज यहाँ पर किया गया है कि ही हैज़ बीन वेटिंग हियर फॉर हाफ एन आवर, यानी वह आधे घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रहा है। तो आई डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो अपना डिटरमाइनर है इसमें हम चर्चा कर रहे हैं, आइदर और की हमने चर्चा की है। इससे पहले हमने ऑलरेडी बात कर ली है, इसमें हमने बोथ और ऑल को पढ़ा है और इसके साथ हमने हाफ को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इसको डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बार दोबारा देख सकते हैं, आइदर और नाइदर की चर्चा करें। आइदर में हम दोनों विकल्प में से, दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चूज करते हैं, जबकि नाइदर में हम दोनों ही ऑप्शन को रिजेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखें, नाइदर रूम इज एयरी, आइदर रूम इज एयरी, यानी दोनों में से कोई एक रूम हवादार है। आइदर रोड लीड्स टू पंजाब, दोनों में से कोई एक रोड पंजाब तक जाती है। आइदर यू और राधा वॉज स्लीपिंग, या तो तुम या फिर राधा सो रही थी। नाइदर की बात करें, नाइदर होटल इज वेरी बिग, दोनों में से कोई भी होटल बड़ी नहीं है। नेक्स्ट है आइदर नाइदर फैन इज चीप, कोई भी पंखा, या यूँ कहेंगे दोनों ही फैंस में से कोई सा भी पंखा सस्ता नहीं है। उसके बाद में देखें, यू कैन कीप नाइदर पेन नॉर बुक, यानी ना तो तुम पेन रख सकते हो ना ही तुम बुक रख सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन को यहाँ पर रिजेक्ट किया जा रहा है। हाफ की बात करें, इसका यूज़ आधे के अर्थ में होता है। इसके साथ काउंटेबल नाउन यूज़ हो सकती है, चाहे वो आपके सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में, और अनकाउंटेबल नाउन भी यूज़ हो सकती है। एग्जाम्पल देखें, ही हैज़ बीन वेटिंग हियर फॉर हाफ एन आवर, यानी वह आधे घंटे से इंतज़ार कर रहा है। उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे करते हैं हम चर्चा, और आगे चलते हैं और आगे हम चर्चा करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के अंतर्गत ही चर्चा करेंगे। और अब हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स ईच और एवरी की। देखते हैं ईच और एवरी किस प्रकार से हम उनको यूज करते हैं। देखिए, ईच और एवरी का जो यूज करेंगे वो हम किसी ग्रुप में से किसी एक को निकालने के लिए, ग्रुप में से एक को निकालने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि ग्रुप जितने का लोगों का भी जो या जितना बड़ा भी ग्रुप है, उस ग्रुप में से प्रत्येक की बात हम करने वाले हैं या हर एक की बात करेंगे, वहाँ पर यूज करते हैं हम ईच और एवरी का। आइए बात करते हैं। अभी डिस्टेंस हम बात करें डिटरमाइनर्स के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटिव में ही, और डिस्ट्रीब्यूटिव जो आपके डिटरमाइनर्स हैं उनमें हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली बात करेंगे वो करेंगे ईच और एवरी की। ध्यान रखें, अभी जो बात करने वाले हैं ईच और एवरी की, इससे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव में बोथ, ऑल, इसके साथ में आइदर और मोस्ट को ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया है। इसके साथ में ईच एवरी और हाफ को हमने कर लिया। अभी हम बात करेंगे ईच और एवरी की। ध्यान रखें, ईच और एवरी का अगर अर्थ की बात करें तो दोनों हर एक या प्रत्येक के अर्थ में इसका यूज होता है। हर एक या प्रत्येक के अर्थ में, ग्रुप में से प्रत्येक की बात होती है। ध्यान रखें, ईच का जो यूज होता है, ध्यान रखें ईच का जो यूज है दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह में से प्रत्येक इकाई के लिए करते हैं। ध्यान रखें, समूह जो दो या दो से अधिक, मतलब
दो हो सकते हैं या दो से अधिक का समूह हो सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो। तो वहाँ पर यूज करेंगे हम प्रत्येक इकाई के लिए यूज करेंगे, प्रत्येक इकाई के लिए ध्यान रखें यूज करेंगे ईच का। जब हम उनके बारे में अलग अलग सोचते हैं, जब हमारे ग्रुप में चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, और प्रत्येक यूनिट के लिए या प्रत्येक नंबर के लिए, प्रत्येक संख्या के लिए अगर हम अलग अलग सोच रखते हैं तो वहाँ पर यूज करते हैं हम ईच का। जबकि एवरी का जो यूज होता है वो वस्तु या व्यक्तियों के समूह में से प्रत्येक के लिए करते हैं, लेकिन ध्यान रखें बिना अलग सोचे। ध्यान रखें थोड़ा सा चेंज है। अगर हम सभी के लिए सेम सोचते हैं, सभी के लिए हम अगर सेम सोचते हैं, ग्रुप में जितने भी लोग हैं या जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी के लिए अगर हमारे एक ही विचार है सभी को लेकर के, या सभी के बारे में एक जैसा सोचते हैं, वहाँ पर यूज़ करेंगे एवरी का। जबकि सभी के बारे में हम अलग अलग सोचते हैं, वहाँ पर यूज़ करेंगे हम ईच का। यह थोड़ा माइनर सा इसमें डिफरेंस है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा डिस्टेंस कि ईच का यूज़ हम तब करने वाले हैं क्योंकि ईच और एवरी दोनों का ही जो यूज़ होगा, वो ईच और एवरी दोनों का जो यूज़ होगा वो आपका ग्रुप के लिए होगा। ध्यान रखें यहाँ पर ग्रुप होने वाला है, दोनों के लिए क्या होगा ग्रुप। और ग्रुप किसका होने वाला है? ग्रुप व्यक्तियों का, यानी इसमें पर्सन हो सकते हैं या फिर एनिमल या कोई थिंग भी हो सकती है। तो ध्यान रखें ईच का जो यूज होगा वो एक यूनिट में से प्रत्येक के लिए करेंगे, लेकिन तब करने वाले हैं जब यूनिट में या यूँ कहें कि ग्रुप में सभी के लिए हमारे अलग अलग विचार हों। जबकि ग्रुप में सभी के लिए अगर हमारे सेम विचार हैं, अलग अलग विचार नहीं है या अलग अलग सोच नहीं रखते हैं, तो वहाँ पर हम यूज करने वाले हैं एवरी का। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल को देखते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स वर अवार्डेड। ध्यान रखें सभी लड़कियों को क्या दी गई? सभी लड़कियों को अवार्ड दिया गया या उनको इनाम दी गई। तो यहाँ पर यूज किया गया ईच का। उसके बाद में देखें द टीचर स्कोल्डेड ईच ऑफ देम। टीचर ने उनको यानी उन सभी में से प्रत्येक को क्या किया? स्कोल्ड किया, प्रत्येक को डांटा। ध्यान रखें टीचर ने उन सभी को या उन सभी में से प्रत्येक को क्या किया? प्रत्येक को उन्होंने टीचर ने डांटा। तो ध्यान रखें ग्रुप में से प्रत्येक की बात हो रही है, सभी की बात हो रही है, जितने हैं उन सभी की, ग्रुप में जितने हैं उन सभी की बात हो रही है। तो ईच ऑफ द गर्ल्स वर अवार्डेड, सभी लड़कियों को इनाम दी गई, सभी लड़कियों में से प्रत्येक को, ध्यान रखें जितने भी लड़कियां थी उनमें से प्रत्येक को इनाम दी गई। उसके बाद में देखें या उसको अवार्ड दिया गया। टीचर स्कोल्डेड ईच ऑफ देम, टीचर ने उनमें से प्रत्येक को स्कोल्ड किया या उसको धमकाया। एवरी वर्ड इन दिस बुक इज मैजिकल, यानी इस बुक में लिखा गया प्रत्येक वर्ड या इस बुक का प्रत्येक वर्ड क्या है? मैजिकल है। ध्यान रखें ग्रुप में जितने सारे वर्ड हैं उनमें से सभी के प्रत्येक की बात हो रही है। आई नो एवरी स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल, मैं मेरी स्कूल में के प्रत्येक स्टूडेंट को जानता हूँ। ध्यान रखें यहाँ पर स्टूडेंट है और एवरी स्टूडेंट की बात हो रही है, तो स्कूल में एक स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उनमें से प्रत्येक की बात है। ध्यान रखें प्रत्येक को जानता हूँ, यूज हुआ है एवरी। उसके बाद में देखें ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन पेपर में जितने भी पर्सन है या क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन के नंबर समान है या उनके अंक समान है। और उसके बाद में लास्ट वन है एवरी बुक इन द लाइब्रेरी वॉज केप्ट इन ऑर्डर, यानी लाइब्रेरी में हर बुक या प्रत्येक जो बुक है जो लाइब्रेरी में है वो सही क्रम में या सही जगह रखी गई है। एक बार दोबारा देखिए डिस्टेंस, डिस्ट्रीब्यूटिव में हम बात करें ईच और एवरी की। ईच और एवरी की बात करें तो ईच का यूज दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह में से प्रत्येक इकाई या यूनिट के लिए करते हैं जब हम उनके बारे में अलग अलग सोचते हैं। जबकि यानी अलग अलग हमारी सोच है या अलग अलग उनकी एक्टिविटी हो सकती हैं। जबकि एवरी का यूज व्यक्तियों वस्तुओं में से के समूह में से प्रत्येक के लिए बिना अलग सोचे करते हैं। यानी अलग अगर हम नहीं सोचते हैं या अलग नहीं सोचते हैं, सेम सोचते हैं सभी के लिए, तब हम एवरी का यूज़ करेंगे। और अलग अलग हमारी सोच होती है सभी के लिए तो यूज़ करेंगे हम ईच का। ध्यान रखें ईच ऑफ द गर्ल्स वर अवार्डेड, प्रत्येक लड़कियों में से प्रत्येक लड़की को अवार्ड दिया गया। द टीचर स्कोल्डेड ईच ऑफ देम, टीचर ने हम सभी में से प्रत्येक को, उनमें से प्रत्येक को टीचर ने धमकाया। एवरी वर्ड इन दिस बुक इज मैजिकल, इस बुक में का प्रत्येक वर्ड प्रत्येक शब्द जादुई या मैजिकल है। आई नो एवरी स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल, मैं मेरी स्कूल के प्रत्येक स्टूडेंट को जानता हूँ या जानती हूँ। ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, इस
जितने भी क्वेश्चन है उनमें से प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो समान अंक का है। और लास्ट वन है एवरी बुक इन दिस लाइब्रेरी इन द लाइब्रेरी वॉज केप्ट इन ऑर्डर, यानी लाइब्रेरी में प्रत्येक जो बुक है वो सही जगह या सही क्रम में रखी गई है। आई होप डियर स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव के अंतर्गत जितने भी अपने डिटरमाइनर्स थे या जितने भी अपने इसके अंतर्गत हमने स्टडी करने वाले थे, चाहे बोथ हो, चाहे ऑल हो, चाहे मोस्ट, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी और हाफ, इन सभी को हमने 1 बाय 1 स्टडी किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को पसंद करेंगे और इसको अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से इनको अपने प्रैक्टिकल इनको सीखने की कोशिश करेंगे। और अब हम बात करने वाले डिस्टेंस नेक्स्ट अपना जो डिटरमाइनर्स होगा उसमें हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट आपका रहने वाला है न्यूमरल, या जिसको नंबर भी हम बोल सकते हैं, न्यूमरल भी बोल सकते हैं, नंबर भी बोल सकते हैं। 2 प्रकार के अपने ये होने वाले हैं। फर्स्ट वन आपका होगा वो होगा कार्डिनल और सेकंड वन होगा वो होगा ऑर्डिनल। तो चर्चा करने वाले हैं नंबर की, और नंबर या न्यूमरल जो आपके डिटरमाइनर्स हैं उन्हीं की चर्चा करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिटरमाइनर्स के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं, और अब हम बात करेंगे वो करने वाले हैं 6th नंबर की अपनी जो स्टेज है वो है नंबर। यानी अब आपके जो डिटरमाइनर की चर्चा करेंगे वो न्यूमरल जो आपके डिटरमाइनर्स हैं या जो नंबर डिटरमाइनर हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखें, नंबर का अर्थ जैसे आप जानते हैं संख्या होता है, लेकिन ये भी आपकी 2 प्रकार से होती है, अलग अलग इसके अलग प्रकार से इसको हम समझने वाले हैं कि नंबर्स को किस प्रकार से समझेंगे। इसको देखिए, फर्स्ट वन इसकी जो स्टेप होती है कार्डिनल, और सेकंड वन होती है ऑर्डिनल। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया न्यूमरल जो आपके डिटरमाइनर्स होते हैं वो कार्डिनल होते हैं और सेकंड वन होते हैं आपके ऑर्डिनल। कार्डिनल की बात करें तो कार्डिनल में आप देख सकते हैं नॉर्मल की जो आपकी काउंटिंग होती है, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार की जो आपकी काउंटिंग होती है, जो कंटिन्यू 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप वो आपकी कंटिन्यू चलती है। और सेकंड वन होते हैं आपके ऑर्डिनल। ऑर्डिनल की बात करें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, इस प्रकार से अगर बात करते हैं तो आपकी ऑर्डिनल होती है। जबकि कार्डिनल के अंदर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हम इनको यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए एग्जांपल की बात करते हैं। फर्स्ट वन है आई नीड 1 मोर कप ऑफ टी, यानी मुझे एक और कप चाय की ज़रूरत है, या एक और कप अधिक मुझे चाहिए जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर यूज़ किया गया 1 का। यहाँ पर 1 जो आपका यूज़ हुआ है वो एज ए कार्डिनल नंबर या एज ए कार्डिनल डिटरमाइनर के रूप में या न्यूमरल डिटरमाइनर के रूप में यूज़ हुआ है। उसके बाद में देखिए सेकंड वन की बात करें, सी परचेज्ड 3 कलर पेंसिल्स, उसने 3 कलर पेंसिल या 3 रंगीन पेंसिल खरीदी। तो ध्यान रखें यहाँ पर 3 का यूज हुआ है, और 3 आपका जो यूज हुआ है वो आपका एज ए कार्डिनल नंबर या एज ए कार्डिनल डिटरमाइनर के अंतर्गत यूज हुआ है। उसके बाद में देखें थर्ड की बात करें, माई 2 फ्रेंड्स आर एलेक्स एंड मेरी। ध्यान रखें मेरे 2 दोस्त हैं वो क्या है, एलेक्स और मेरी। मेरे दोनों दोस्त या मेरे 2 दोस्त एलेक्स और मेरी हैं। तो ध्यान रखें यहाँ पर 2 का यूज हुआ है, और 2 आपका यूज हुआ है वो आपका कार्डिनल डिटरमाइनर्स के अंतर्गत। उसके बाद में देखें आगे, सुनीता गोट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास। सुनीता ने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन या प्रथम श्रेणी प्राप्त की। तो ध्यान रखें यहाँ पर यूज हुआ है फर्स्ट का। देख सकते हैं आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सभी आपके आते हैं, या इनके बाद की जो भी आपकी काउंटिंग होती है वो आपकी आती है ऑर्डिनल में। तो यहाँ पर यूज हुआ है फर्स्ट का, और ये आपका कार्ड ऑर्डिनल के अंतर्गत यूज हुआ है। उसके बाद में देखें लास्ट वन है, आई हैव थर्ड पार्टी टू सेल ऑल द थिंग्स। सभी चीज़ें बेचने के लिए या उनकी सेलिंग करने के लिए मेरे पास थर्ड पार्टी है। तो ध्यान रखें यहाँ पर थर्ड का यूज हुआ है, और थर्ड आपका क्या है, एक ऑर्डिनल का नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर के अंतर्गत डिटरमाइनर के अंतर्गत इनको हम पढ़ते हैं। उसके बाद में लास्ट वन जो डिटरमाइनर की स्टेप है, जो 7th नंबर की स्टेप है वो आपकी पजेसिव में किस प्रकार से हम देखते हैं। देखिए पजेसिव जो वर्ड होते हैं वो आपके कहीं ना कहीं रिलेशन को बताते हैं, रिलेशन से रिलेट होते हैं। देखिए माई से फिर आपका पजेसिव बन जाता है माइन। ध्यान रखिए माई से बनता है माइन, योर से बनता है योवर्स। उसके बाद में देखिए हर से बनता है हर्स, इट से बनता है इट्स। उसके बाद में आपका हो गया आर से बनता है आर्स, आर से बनता है आर्स, OURS। उसके बाद में दियर है, और दियर के बाद में आपको दिया है हिज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पजेसिव डिटरमाइनर्स के अंतर्गत इनको इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल देखें, हर हाउस हैज बीन डेकोरेटेड। उसका घर डेकोरेट कर दिया गया, उसके घर को सजा दिया गया। तो ध्यान रखें यहाँ पर हर का जो यूज हुआ है वो आपका एज ए पजेसिव डिटरमाइनर यूज हुआ है। उसके बाद में सेकंड वन देखें, द बिल्डिंग ऑफ आर कॉलेज इज़ बिग। हमारी कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी है। ध्यान रखें यहाँ पर आर का यूज हुआ है,
यानी हमारे कॉलेज की बिल्डिंग। तो आर का यूज हुआ है वो एज ए पॉजिटिव डिटरमाइनर के अंतर्गत यूज हुआ है। उसके बाद में देखें, आगे बात करते हैं, योर कार इज मोर ब्यूटीफुल देन माइन। यहाँ पर योर का यूज हुआ है एज ए पॉजिटिव डिटरमाइनर के अंतर्गत, और उसके बाद में लास्ट में यूज हुआ है माइन का, और माइन भी यहाँ पर आपकी पॉजिटिव डिटरमाइनर के अंतर्गत यूज हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें इनको। उसके बाद में देखिए लास्ट वन एग्जांपल, माय ड्रेस इज मोर एक्सपेंसिव देन हर्स। यहाँ पर माई आपका पॉजिटिव डिटरमाइनर है, और लास्ट वन दिया है हर्स, हर का बन गया हर्स, यानी मेरी जो ड्रेस है वो उसकी ड्रेस से ज़्यादा महंगी है। ये ध्यान रखें, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव डिटरमाइनर्स को लेकर के एग्जाम्पल्स थे। एक बार दोबारा देखिए डिस्टेंस, हम बात करें नंबर की, यह 6th नंबर की स्टेप है, जिसमें नंबर यानी संख्याएं दो प्रकार से होती हैं आपकी, दो प्रकार से इनको डिवाइडेशन होता है। इनका पार्टीशन क्या कौन कौन सा है? फर्स्ट वन पार्टीशन है कार्डिनल, जिसमें 1 2 3 4 5 इस प्रकार से यूज करने वाले हैं, नॉर्मल काउंटिंग। ऑर्डिनल सेकंड पार्टीशन होता है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से हम नॉर्मल काउंटिंग को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई नीड 1 मोर कप ऑफ टी। मुझे एक और गिलास एक और कप चाय की ज़रूरत है, मुझे एक और कप चाय की ज़रूरत है। सेकंड वन देखें, सी परचेज 3 कलर पेंसिल्स। उसने 3 कलर पेंसिल्स खरीदी। उसके बाद में देखें 3 यहाँ पर यूज हुआ है आपका कार्डिनल के अंतर्गत। माई 2 फ्रेंड्स आर एलेक्स एंड मेरी। मेरे 2 दोस्त एलेक्स और मेरी हैं। उसके बाद में देखें, सुनीता गोट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास। सुनीता ने अपनी क्लास में फर्स्ट श्रेणी या फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। तो फर्स्ट आपका ऑर्डिनल नंबर है। उसके बाद में लास्ट में देखें, आई हैव थर्ड पार्टी टू सेल ऑल द थिंग्स। सभी चीज़ें बेचने के लिए मेरे पास थर्ड पार्टी है, या मैं थर्ड पार्टी रखता हूँ। थर्ड का यूज हुआ है ऑर्डिनल नंबर के अंतर्गत। उसके बाद में देखें 7th कंडीशन या 7th स्टेप जो है, जो लास्ट वन स्टेप है डिटरमाइनर्स की। उसके बाद में देखें, माई से माइन बनता है, योर से योर्स बनता है, हर से हर्स बनता है, इट्स आर से आर्स बनता है, देयर और हिज। ये इंपॉर्टेंट अपने पॉजिटिव डिटरमाइनर्स हैं। एग्जांपल देखें, हर हाउस हैज बीन डेकोरेटेड। उसके घर को सजा दिया गया। तो यहाँ पर जो हर है वो आपका एज ए पॉजिटिव डिटरमाइनर यूज हुआ है। उसके बाद में देखें, द बिल्डिंग ऑफ आवर हाउस, द बिल्डिंग ऑफ आवर कॉलेज। हमारे कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी है। यहाँ पर आर का यूज हुआ है एज ए पॉजिटिव डिटरमाइनर। उसके बाद में देखें, योर कार इज मोर ब्यूटीफुल देन माइन। योर का यूज हुआ है यहाँ पर, यानी तुम्हारी जो कार है वो मेरी कार से क्या है, मेरी जो कार है वो तुम्हारी कार से अधिक सुंदर है। तो यहाँ पर यूज किया गया योर कार इज मोर ब्यूटीफुल देन माइन, यानी मेरी जो कार है वो ज़्यादा सुंदर नहीं है, तुम्हारी जो कार है वो अधिक सुंदर है। तो यहाँ पर योर और माइन का यूज किया गया है वो एज ए कार्डिनल एज ए बोल सकते हैं कि एज ए पॉजिटिव जो आपके डिटरमाइनर है उनके अंतर्गत यूज किया गया है। और लास्ट वन एग्जांपल है, माई ड्रेस इज मोर एक्सपेंसिव देन हर्स, यानी मेरी जो ड्रेस है वो उसकी ड्रेस से अधिक महंगी है। तो माई और हर्स का यूज किया गया है एज ए पॉजिटिव डिटरमाइनर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जितने भी अपने डिटरमाइनर्स हमने पढ़े हैं या अब तक जितनी भी अपनी क्लासेज हुई हैं डिटरमाइनर्स को लेकर के, वो अपनी डिटरमाइनर्स टॉपिक जो है वो इन 7th स्टेप, ये जो 7 हमने अलग अलग स्टेप पढ़ी हैं, इन 7 स्टेप के अंतर्गत अपना कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास में एंड ऑफ द क्लास अपनी वोकैब की। और आज के अपने वोकैब के 2 इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे, उनमें फर्स्ट वन आपका होगा वो होगा हारमोनी। फर्स्ट वन वर्ड होगा आपका हारमोनी, इसका अर्थ होता है सामंजस्य या तालमेल। और सेकंड वन आपका वर्ड होगा हार्श। हार्श का अर्थ होता है सख्त या कठोर। हार्श का अर्थ होता है सख्त या कठोर। आइए चर्चा करते हैं अपने वोकैब की। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपनी वोकैब की, और उसमें आज की क्लास की जो अपने इंपॉर्टेंट वोकैब रहने वाली है उनमें फर्स्ट वन आपका जो वर्ड रहेगा वो रहेगा हारमोनी। ध्यान रखें, फर्स्ट वर्ड वो रहेगा हारमोनी। हारमोनी का अर्थ की बात करें तो ध्यान रखें, अर्थ होता है सामंजस्य, तालमेल, समन्वय, बैलेंस। तालमेल आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सभी के सभी जो अर्थ हैं, सामंजस्य, तालमेल, समन्वय, ये सभी के सभी आपके यूज होते हैं हारमोनी के लिए। ध्यान रखें, सिनोनिम की बात करूँ, अकॉर्ड के साथ में आपका हो जाएगा एमिटी के बाद में कॉन्कर्ड, फ्रेंडशिप, रेपर्ट के बाद में दिया आपको पीस, कॉन्सेंसस के बाद में आपको दिया है अंडरस्टैंडिंग। ध्यान रखें, कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम है आपके हार्मोनी के लिए। उसके बाद में एंटोनिम में दिया आपको एंटागोनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटी,
और अपोजिशन। ध्यान रखें, एक बार दोबारा देखें, हार्मोनी आपका जो वर्ड है उसके सिनोनिम की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन है अकॉर्ड, दूसरा एमिटी, थर्ड है कॉन्कर्ड, उसके बाद में दिया है फ्रेंडशिप, रेपल्ट, पीस, कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस के बाद में आपको दिया है, कॉन्सेंसस के बाद में दिया आपको अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद में अपोजिट में देखें, एंटोनिम्स में आप देख सकते हैं एंटागोनिज्म, उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटी और अपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं। उसके बाद में सेकंड वन जो आपका आज का वर्ड रहेगा वो रहेगा हार्श। हार्श की बात करें तो कठोर, क्रूर, सख्त, या हम इसको निर्दयी भी बोल सकते हैं। ध्यान रखें, अनकाइंड भी बोल सकते हैं, निर्दयी। उसके बाद में देखें सिनोनिम की बात करें, बिटर, ब्रूटल, क्रूअल, रदलेस, सीवियर, स्टेम, उसके बाद में स्ट्रिंजेंट और अनमेलोडियस। उसके बाद में एंटोनिम की बात करें तो आ जाएगा जेंटल, हारमोनियस, काइंड, मर्सीफुल, सॉफ्ट, मिल्ड और लास्ट में हो जाएगा प्लेजेंट। एक बार दोबारा देखें, हार्श जो आपका वर्ड है या आज का जो अपना वोकेब का वर्ड है उसमें उसके अर्थ की बात करें, कठोर, क्रूर या सख्त होता है, निर्दयी होता है। और सिनोनिम की बात करें तो बिटर, ब्रूटल, क्रूअल, रदलेस, सीवियर, स्टेम, स्ट्रिंजेंट और अनमेलोडियस। अगर जबकि एंटोनिम्स की बात करें, अपोजिट की बात करें तो आप देख सकते हैं जेंटल, हारमोनियस, काइंड, उसके बाद में आपको दिया मर्सीफुल, सॉफ्ट, मिल्ड और लास्ट में आपको दिया है डियर स्टूडेंट्स इसमें प्लेजेंट। तो ये थी आज की अपनी वोकेब के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप डियर स्टूडेंट्स एज यूजुअल अपनी वोकेब के जो भी हम कंटिन्यू वर्ड्स करते हैं, हर क्लास में हम करते हैं, एंड ऑफ द क्लास आपको पसंद आते होंगे। और डियर स्टूडेंट्स जब भी आप क्लास देखें और जब भी आपको क्लास पसंद आए आप क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें ताकि हमें भी वो मोटिवेशन मिले, हमें भी वो एनर्जी मिले और हम दुगने जोश के साथ आपको अपनी क्लास से जोड़ सकें, आपको और बेटर तरीके से और ज़्यादा नॉलेजेबल अपने तरफ से पूरा नॉलेज आपको अपना अवेलेबल कराएं। इसी उम्मीद के साथ कि अपना ये जो टॉपिक है, जो डिटरमिनर्स का टॉपिक हमने शुरू किया था कई रोज़ पहले, और इसमें हमने ऑलमोस्ट 12 से 13 क्लासेज अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं और सभी क्लासेज अपनी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। डियर स्टूडेंट्स राइजिंग इंग्लिश एजुकेटर के नाम से अपना जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप इसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर अपने क्लासेज देख सकते हैं। और ये अपना डिटरमिनर्स का जो टॉपिक है इसको हमने इसके अलग अलग जो 7 अलग अलग स्टेप्स हैं जिनको हमने आर्टिकल्स, उसके बाद में हमने क्वान्टिफायर्स, उसके बाद में डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद में आपका इंट्रोगेटिव और उसके बाद में अब लास्ट में हमने जो चर्चा की है वो पॉजेसिव की और नंबर की। तो ये 7 अलग अलग स्टेप्स थी जिनके थ्रू हमने डिटरमिनर्स एक जो लेंथी टॉपिक है जिसको हमने डिटेल में समझने की कोशिश की है और उनको बाय एग्जांपल समझने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो डिटरमिनर्स टॉपिक को लेकर के वो लगभग आपके कवर हो जाएंगे। और उसके बाद में अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट के थ्रू हमें बताएं, आपकी समस्या का बिल्कुल समाधान किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में हम स्टूडेंट्स अपना एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे और वो नया टॉपिक हम कौन सा लेंगे उसकी हम आप चर्चा करेंगे। तो नया टॉपिक आपका होने वाला है नेक्स्ट क्लास में और वो आपका होगा डियर स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के नाम से एक टॉपिक चलता है जो फिलहाल अगर बात करें तो सेकेंडरी क्लासेज में, वो बोर्ड क्लासेज में आपका एक टॉपिक रहे और वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासेज में आता है। तो ध्यान रखें सेकेंडरी लेवल को ध्यान में रखते हुए ये अपना क्वेश्चन टैग का टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में उसको स्टार्ट करेंगे तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अपनी आज की क्लास सिर्फ यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग।